ये साथ लेके जाते थे। और बाबा जब काष्ठ मौन में थे तब तो बाबा की स्थिति भी ऐसी नहीं थी, नजर देखते थे, भिक्षा करते नहीं थे, खाते कुछ थे नहीं। बाबा तो मतलब यूं सोच लो कि बाबा ने कितने उपवास किए होंगे जीवन में, कितना कम खाया होगा, कितना कम बोले होंगे। जब बोले हैं तो ऐसी बातें बोली, एक पुस्तक पढ़ लेना, जिनको ठाकुर जी की प्राप्ति करनी हो, प्रेम सत्संग सुधामाला आस्तिकता की आधारशिलाएं अपने घर में रखे। कभी भी बाबा आपसे प्रश्न पूछना है, आपका उत्तर ना दे ऐसा होगा नहीं। मैं खुले में ये बात बोल रहा हूं आपसे। एक साधक यहाँ पे आए, बड़े दुखी हो रहे थे कि भगवान सुनते कि नहीं सुनते, आप मुझे यकीन दिला दो। अगर भगवान, मैंने कहा अगर बाबा बोले तो मान लोगे? तो उन्होंने कहा, आज वो बैठे कि नहीं बैठे, बड़ी आयु के हैं, लगभग 45-50 वर्ष की आयु होगी। तो उन्होंने कहा आप मुझे बोल दीजिए। मैंने कहा मेरे कहने की वजह बाबा से बुलवाऊं, ठीक है? उन्होंने कहा हाँ। मैं कहा ठीक है, घर जाइएगा। और मैंने यहाँ बाबा को प्रणाम किया, मैंने कहा घर जाइएगा, एक आस्तिकता की आधारशिलाएं नीचे से ले जाइए और वो पुस्तक को प्रणाम करना, और उन्होंने कहना कि हमारे भैया ने कहा कि बाबा उत्तर देंगे, बैठ जाना और ये कहना कि क्या भगवान सुनते कि नहीं सुनते, बाबा आप बताओ। मैं कहा बाबा आपको उत्तर दे देंगे इसी बात का, भगवान सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, बस ठीक है ये पूछना, और जो उत्तर दे मुझे तत्काल फोन करके बताना। अभी बात मैंने कह दी, मुझे इतना सा भी डाउट नहीं था ये होगा नहीं। अब वो गए, मैंने कहा आपको तो कई लोग को तो नजर देखें, तो ऐसे करेंगे तो संत महात्मा हमारे नौकर नहीं है। आपकी यहां से ख्वाहिश है, आप पूछना चाहते हैं, आपके दिमाग में रियल में कंफ्यूजन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1000 क्या करोड़ अरब प्रतिशत, सारी प्रतिशत में जोड़ के बोल देता हूं, हालांकि होती तो 100% ही है, परसेंट तो 100 से गिनी जाती है, लेकिन लोग बोलते 102%, 150। तो भैया जितने तुम्हारे जीरो लगा सके उतने लगा लो, ठीक है? बोला मैंने। दोपहर में, मैं सुबह ही उनको फोन करने लगा और दोपहर में 12 बजे के आसपास उन्होंने कहा, मैं सबसे फोन कर रहा था, भैया कहाँ मिलेंगे, भैया कहाँ मिलेंगे। भैया मैंने ऐसे ही जैसे आपने बोला, मैं बैठा और मैंने खोला, बाबा इसका उत्तर दीजिए। और मैंने जैसे ही पृष्ठ खोला, पृष्ठ खोलते ही हेडिंग था बाबा का, चिंता क्यों करते हो, भगवान तुम्हारी सदा सुनते हैं, ऐसा हेडिंग था। उनका पहले तो मैं हेडिंग देख के ही मेरे मन का समाधान हो गया। फिर उसके अंदर मेरी मन की स्थिति को एकदम खोल के रख दिया बाबा ने। मैं तो एक बार पुस्तक को मैंने कहा मेरा नाम नरेश के बजाय निराश रख दूंगा, ऐसा जिद कर रहा था। मैंने कहा अगर आप मेरी बात का उत्तर नहीं देंगे। रात में 2 बजे थे, कृष्णा प्रभु के घर में वो वाला कक्ष था हमारा जो, और वहां पे बैठा हुआ, मैं रात्रि में बैठा हुआ उस पुस्तक को, कृष्णा प्रभु सो गए थे, मैं उसे देख रहा था। तो मैंने वो पेज खोला, खोलते ही उसमें आया कि भगवान के प्रति निराश होना भगवान की कृपा का तिरस्कार करना है। वो मैंने पढ़ा। मैंने कहा बाबा आपकी पुस्तक तो मैं बहुत जानता हूँ, ये बड़ी चमत्कारी पुस्तक है, इसको पता लग गया होगा, पर ये पढ़ के ना अब मेरे मन में बात टिक नहीं रही। मैं तो आपकी आवाज में सुनूं, अब बोल के ही बता दो। इतनी बात हुई। भैया श्री हरिदास जी, उन्होंने फोन करके पूछा होगा कि भैया कहाँ रुके हुए, तो उन्होंने बोला भैया भगवान जी घर पे हैं, कृष्णा प्रभु घर पे हैं। रात को 2 बजे हरिदास जी अपने न्यूज चैनल से आए, सीधे अपने घर नहीं आए उस दिन, और सीधा वहां पहुंच गए। और पहुंच गए जैसे ही कृष्णा प्रभु ने गेट नहीं खोला, मैंने गेट खोला, उन्होंने बाइक लगाई और कान में लीड लगा रखी थी। मैंने हरिदास जी क्या भजन सुनते हुए आ रहे हो क्या? वो मैंने आस्तिकता की आधारशिला के बीच में पेज में उंगली लगा रखी, उस समय पढ़ रहा था टॉपिक में, तो उंगली लगा रखी थी वो। और मैंने उनसे क्या सुन रहे हो? उन्होंने कहा एक कमाल की चीज मिल गई भैया। मैंने कहा क्या मिला है? उन्होंने बोला लगाओ तो कान पे। उन्होंने कहा भैया आपने बोला था ना, ये 2010 की बात है, तो उन्होंने बोला आपने कहा था ना कि इंटरनेट पे या कहीं पे बाबा की कोई रिकॉर्डिंग नहीं, किसी ने बाबा की रिकॉर्डिंग डाली, बाबा की तो आवाज़, बाबा ने प्रवचन करते नहीं थे, भाई जी ने पहले ही मना करे, तो बाबा ने संकल्प लिया था प्रवचन वगैरह नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा रिकॉर्डिंग मिल गई है बाबा की, और ये लो सुनो बाबा की। तो पहली बार अपने जीवन में बाबा की आवाज़ सुनी, और कान में लगाते ही बाबा ने कहा क्यों निराश होते हो, पहले मुझे बताओ, भगवान लूले लंगड़े हैं क्या? उन्होंने ऐसे बार बार पूछ रहे हैं निराश किस बात पे, अब बताओ, पहले मुझे बताओ निराश किस बात पे। एक बद्रीनाथ पे एक महात्मा गया, दस्त लग गए उसको, और इतना बीमार पड़ गया, साथी छोड़ के भाग गए। बर्फीले इलाके में उस समय कोई व्यवस्था होती नहीं थी, और वो गुफा में पड़ा महात्मा तड़प रहा है, उसको कौन दे? अचानक एक सज्जन गर्मा गर्म भात और दही लेके आए। अब दही भात उसके लिए लेके आए और चूर्ण साथ में औषधि के लिए। अब उन्होंने कहा ये 2-3 दिन तक वो दवाई खिलाई और पथ्य दिया और दवाई दी, सब चीज। और वो महात्मा जी ने
थोड़ा जब शरीर में शक्ति हो गई, 2-3 दिन तक अंदर गुफा में ही रहे, और जब बाहर आके उन्होंने देखा बर्फ बर्फ, दूर दूर तक इंसान का बच्चा नहीं। उस समय सब लोग जा चुके थे बद्रीनाथ के, दर्शन बंद थे, कपाट बंद थे। उन्होंने कहा ऐसे में सब लोग चले गए, यहाँ पे मेरे लिए एक चावल में गर्मी होती है और दही ताजा है, तो गर्म चावल बना के कौन लाते थे ठंड में? और ये सज्जन कौन? उस दिन वो सज्जन आए तो उन्होंने बोला महाराज जी पहले बताओ आपका परिचय, और मैं यहाँ पड़ा हूँ, बीमार पड़ा हूँ, अपना परिचय दो सारा। तो उन महात्मा ने बहुत जिद की, मैं बोल रहा हूँ आप मुझसे सत्य बोलिए, आप कौन है जो मेरे इतना हित चाहते हैं? और वह तत्काल भगवान बद्र विशाल शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान खड़े हो गए। तो भगवान ने उन्हें कहा, तो बोले प्रभु आप क्या सबके लिए आते हो क्या? तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि जहां कोई नहीं हो, जहां कोई होता है वहां तो किसी को प्रेरणा कर देता हूं, जाओ जाओ उसकी मदद करो। किसी के मन में आते यार थोड़ी इसकी सहायता कर दूं, यार इनको थोड़ा, तो कहीं कोई होता है तो उसकी सहायता प्रेरणा करके करवा देता हूं, और जहां कोई नहीं होता वहां स्वयं भी जाता हूं। तो ये बात उन्होंने कहा, तब भी निराश होते हो? मैंने हरिदास जी को दिखाया, मैंने कहा हरिदास जी ये मेरी पुस्तक है, ये जरा पढ़ो, इसमें क्या पढ़ा है? तो उसने बोला भगवान के प्रति निराश होना, फिर बाबा का जो टॉपिक। मैंने कहा इसमें क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बोला भैया जो फोन में, जो इसमें रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं वो इस पुस्तक में है। मगर बेटा मैं यही पढ़ रहा था। मैंने कहा आप बोल के बताओ तो जाने। अब ये तो मैंने आपको, खैर मैं ऐसे लोगों में से ही नहीं हूं कि जो इतने पे ठहर गया हूं, जब इतनी जिद पे, तो इसका मतलब इतने भरोसे से ठाकुर जी के सामने किसी प्रकार असत्य नहीं कहना चाहिए। और इस स्थान पे बैठने के बाद में तो झूठ बोलने से सारा तपनाश हो जाता है। मैं आपको इतना बताता हूँ, मैं आपको बड़े से बड़ा आश्वासन दे सकता हूँ, इस मार्ग में आप बहुत महान लोगों के सुपरविजन में पहुंच गए हैं। इसलिए भय से सर्वथा मुक्त होके, अब हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हमें कौन से बाबा जी के पास जाने पड़ेगा? अरे सारे बाबा जी हमारे हो गए। पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी हमें क्यों प्यार करने लगे? जिस भी सिद्ध महात्मा के पास जाते, नहीं पता नहीं आपसे बात करने को बड़ा मन कर रहा है। मैंने कहा ये कोई नहीं है, मुझे आशीर्वाद कौन दिला रहे हैं? जिनका ब्रज गोपिका जैसा, जिनका सब संत जिन्हें प्रणाम करते हो, वो भी इतने प्रेम से क्यों बात करने लगे? इतना जिनका सम्मान है, इतने बूढ़े बूढ़े भजन करने वाले, क्यों, उनको क्या चीज मिली, क्यों ऐसा प्रेम मिला? आप बताइए, बताऊं क्या? जिनको वो एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। बस आप लोगों से यही मेरा आग्रह है कि आप लोग ये बात पक्की रखिए और सदा अपने मन को एकदम ऐसा पक्का कर लीजिए, हम ठाकुर जी के निज जन हैं। एक छोटी सी प्रसंग और सुना दो, छोटा सा। हमारी एक पूज्य मैया है, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग सब जगह चली जाएगी। फिर मैया जिन्होंने अपने जीवन का व्रत हैं और जिनकी आयु इतनी हो चुकी है, जिन्होंने जीवन भर छुपा के रखी इन दिव्य चीजों को और पता ही न लगे, और केवल गुह्याति गुह्य महात्माओं को कुछ बात पता है। वरना कई संत भी आते हैं, उनसे उगलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब चाहते हैं कि कुछ ऐसे दिव्य जगत के महात्मा जिनकी आंखों से अंतर जगत की जो पर्दा नहीं है, जिन्हें प्रिया प्रियतम का सीधा निकुंज दिखता है, सीधा राज्य दिखता है, हम लोगों से के प्रति उनका बड़ा स्नेह हो गया। बताओ क्यों? क्या कहते हैं? बाबूजी बहुत बड़ा काम करा रहे हैं उस शहर के जगत में। भाई जी ने सोच लिया, नारद जी महाराज का संकल्प था ना कि घर घर में भक्ति की स्थापना करूंगा। तो यही जो कलयुग में चल रहा है ना, आप घर घर में भक्ति की स्थापना ऐसे ही होगी। कितने अच्छे महात्मा लगे हुए हैं इस प्रचार में, जो भी शुद्ध संत। हम अंतर ना करें इनका तिलक कौन सा, इनका कौन, वो सब हमारे ही हैं। हर महात्मा हमारे हैं जो भगवान का काम कर रहे हैं। जो भाई जी का शब्द है वो हमारा है। सारे भगवान के निज जन हमारे हैं, सारे भगवान के संत हमारे हैं। तो आप बोलो बड़े नहीं हो गए, आपका कितना बड़ा प्रयोग, आप छोटा, तो हम तो नारदी निकुंज वाले हैं, उस मंदिर से जुड़े हम 50 सौरे सारे हमारे हैं। और कोई चाहे, देखो एक बार बताओ, हम अधूरे क्यों बने? हम पूरे के हैं तो इसलिए क्या बनेंगे? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्, हाँ, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे बनो ना। कभी मत सोचना कि आप कोई 2-3 नाव में हो, आप ठाकुर जी की नाव में हैं। तो बता रहा था पूज्य मैया को, और भगवान के दिव्य जगत में पूज्य बाबूजी बाबा लेके आए, और श्री ललिता जी ने अपना दिव्य भाव प्रदान किया कि मेरे से एकात्म भाव रहेगा सदा। भगवान की नित्य लीलाएं सदा नित्य नूतन तरीके से दिखती रहेंगी। अच्छा ठीक है, वृंदावन में एक छोटी सी घटना बता रहा था। ब्रज के बिहारी जी में अभी भी बिहारी जी के कई ऐसे सेवक हैं। हम लोग सोचते ना बिहारी जी जो हैं, तो बिहारी जी के अभी भी कई ऐसे सेवक हैं